अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यमलिशियस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर बुलाए, मक्का और मदीना की सारी ज़ियारतें करना नसीब फरमाए। सुमामीन। हम मक्का से निकले थे 11:30 बजे और 4 बजे तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे। बीच में हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवाया, स्नैक्स वगैरह ली। मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मक्का टू मदीना बाय रोड जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 के दरमियान घंटे की जो है वो ड्राइव है। ये चेक पोस्ट आ गई है जो मदीना में एंटर होते वक्त, और ये मस्जिदुल नबी की पार्किंग है। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं और अंडरग्राउंड पार्किंग है, इतनी खुली पार्किंग है, बआसानी आपको जो है वो पार्किंग मिल जाती है। हम जब पहुँचे थे तो असर का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अब इशा का टाइम हो गया है। और बस मैं वज़ू करने निकली थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और बहुत रश था, हर नमाज में ही बहुत रश होता है। अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस अब मैं अंदर जाऊंगी। ये देखें मस्जिद नबी के दरवाज़े पे लिखा हुआ आता है, अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोले, अपनी रहमत की छतरी हम सब पे कर दे, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस वहाँ पे तो मैं कहती हूँ दुनिया भूल जाती है। और बस अब मैं अंदर जाऊंगी और ईशा की अजान स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले पहले मैं इसमें अंदर चली जाऊंगी, वरना तो दरवाजे बंद कर देते
देखें ये रास्ता है दरमियान से जो गुज़रने का होता है, वहाँ ही बस औरतें जो हैं वो अपने जानिमाज खोल के बैठ गई, क्योंकि ये देखें ये रास्ता है, यहाँ कारपेट वगैरह कुछ नहीं बिछा हुआ। बस अब ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई तो बहुत एकदम रश शुरू हो गया। मैं भी फिर बस बाहर निकली, क्योंकि मैंने रियाजुल जन्ना की जो थी वो अपॉइंटमेंट थी, तो उससे पहले मुझे क्यू में लगना था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना रश है, और इससे ज़्यादा जो दुनिया है ना, अंदर से ज़्यादा दुनिया जो है वो बाहर होती है, जो नमाज से पहले ही अंदर के दरवाज़े बंद कर देते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत रश हो जाता है कि लोग पैसेज में जो है वो बैठ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे अब जो है ये कर दिया है कि आप अपने जूते जो हैं वो अपने साथ रखें, क्योंकि लोगों के जूते जो थे वो बहुत घूमने लग गए थे। तो हर आने वाले ने अपने साथ जो है वो एक बैग पहना होता है, कैरिंग बैग, तो उसमें उसने अपने जूते डाले होते हैं। ये देखें आपको हर औरत हर आदमी के पीछे जो है वो कैरिंग बैग नज़र आएगा। और रश इतना होता है कि हर कोई अपने साथ जान मास्क भी छोटा छोटा लाजमी रखता है, क्योंकि सम टाइम जो होता है वो अंदर जाने की जो दरवाज़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और अब बस मैं रियाजुल जन्ना पहुंच गई, बहुत लंबी क्यू थी। उसके बाद अब इन्होंने ये कर दिया कि नसूक ऐप पे जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और साल में आपको एक ही दफ़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप एक दफ़ा ही ज़ियारत कर सकते हो, इसलिए आप जब भी आए उम्रे का प्रोग्राम बनाएं या हज का, तो आप नसूक ऐप पे पहले ही अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि हर टाइम फुल आती हैं। ये हम सलाम पेश कर रहे थे, उधर अरबी औरत ने कहा था कि भाई ये जो है यहाँ पे रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। ये देखें गुंबद, और नीचे जो है वो इनकी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक है। ये बस औरतें वहाँ पे खड़ी होकर जो थे वो सलाम पेश कर रही थी। बस फिर हम आगे चले, और उसके बाद जो है वो रियाजुल जन्ना जाएंगे। एक एक औरत का, एक एक मर्द का जो है वो मोबाइल पे ये लोग चेक करते हैं अपॉइंटमेंट। आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपको अंदर जाने देते हैं। बस अब मैं रियाजुल जन्ना की तरफ जा रही हूँ। मैं मंज़र आपको वो बता नहीं सकती कि उस टाइम जो मेरी कैफियत थी, बहुत बहुत मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सबको वहाँ जाना नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये रियाजुल जन्ना है। पहले इसके कारपेट जो थे वो रेड कलर के होते थे, अब एक ही तरह के ग्रीन कर दिए हैं। वो मेंबर मुबारक था जहाँ पे ये देखें ये रियाजुल जन्ना, और ये हज़रत आयशा का हुजरा मुबारक। ये यहाँ औरतों को तो नहीं जाते, तो ये आदमियों ने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब मैं बाहर निकली हूँ तो बारिश हो रही थी, अल्लाह की रहमतें बरस रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। अगले आने वाले क्लिप में मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि आपको फिर अंदाज़ा होगा कितनी बारिश थी। 2 घंटे तो हम लोगों ने वेट किया। यहाँ पे सामने ये मस्जिद का जो एंट्रेंस है, मतलब मस्जिद का सेहन की जो एंट्रेंस है, वहाँ उसके बाहर जो है वो थोड़े से बरामदे बने हुए हैं दुकानों के बाहर, तो हम वहीं पे थे। तो लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे भी हमने वेट किया, फिर थोड़ी सी कम हुई तो फिर हम लोग जो है वो निकले अपनी पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ से गुजर के जाना पड़ना था। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत बस आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी पार्किंग की तरफ आए हैं। अंडरग्राउंड इसकी पार्किंग है, या आपने यहाँ से पे करना होता है अपने कार्ड के थ्रू, और उसके बाद फिर हम अब अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे।
बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। और जब हम लोग रात को जा रहे थे तो देखिए ऑलमोस्ट जो थी वो पार्किंग जो थी वो ख़ाली हो चुकी थी, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद मोस्टली जो है वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ बारिश की वजह से रुक गए थे कि बहुत तेज़ बारिश थी, और कि हम लोग थोड़ा सा वेट करके ही निकले। और मेरा रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट निकले। बस अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्त ये रहा कि भाई हम लोग उसी दिन ही मदीना पहुँचे थे और उसी दिन ही हमारी रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दिन ज़ियारत कर ली। और एक बात आपको और बताती चलूँ, ये जो मस्जिद नबवी के बाहर जो ये जो टूटियाँ लगी हुई हैं, ये आब ज़मज़म नहीं है। आब ज़मज़म आपको मस्जिद के अंदर जो कूलर पड़े हुए हैं आपको वहाँ पे मिलेगा। ये जो बाहर टूटियाँ लगाई हैं, बेचारे लोग जो हैं वो अपने बड़े बड़े केन भर रहे होते हैं। और आप ये देखें जो सफाई करने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं बताते हैं कि भाई ये जो है वो आब ज़मज़म नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर जो टूटियाँ लगी हुई हैं ये आब ज़मज़म नहीं है। फिर यहाँ पे विलेज शिनवारी एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमारे फेक फैमिली फ्रेंड रियाद से फैमिली आई हुई थी, उन्होंने हमारा वहाँ पे खाना किया था। फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे ज़ियारत के लिए गए थे, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमें ज़ियारतें भी करवाई सारी। और क्योंकि वज़ारी बात है सऊदीया के रहने वाले हैं, उनको ज़्यादा पता है। और पहले हम लोगों ने खाना उनके साथ खाया और उसके बाद फिर हम लोग ज़ियारत के लिए निकले। पहले हम लोग मस्जिद कुबा गए हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर ये 2 नफल पढ़ने का सवाब जो है वो 1 उम्रे के बराबर है। ये बिल्ली को प्यार करते हुए ये फिल्ज़ा, और ये अंदर का मंज़र है। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में जब हिजरत की थी तो वो दोबारा मक्का नहीं जा सकते थे, क्योंकि दुश्मनों से मतलब वो था। तो इस वजह से अल्लाह ताला से उन्होंने कहा था कि अब हम आपके घर नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि 2 नफल पढ़ने का सवाब जो है वो 1 उम्रे के बराबर है। इसलिए आप जब भी जाएं यहाँ पे 2 नफल लाजमी पढ़ें और 1 उम्रे का सवाब कमाएं। मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी नफल पढ़े थे, और जो फोत हुए थे उन लोगों को भी बख्शे थे। अल्लाह ताला बस पढ़ा हुआ कबूल फरमाए। ये देखें काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। और इसके बाहर जो है वो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है बच्चों के प्ले करने के लिए। देखें इसका कितना बड़ा सहन है। और दूसरी मस्जिद जो थी ये मस्जिद किबलातैन थी। ये 2 किबलों वाली मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए हुक्म हुआ था कि आप अपना किबला चेंज कर लें। तो पहले जो था वो मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ के मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, तो दुराने नमाज जो था वो किबला चेंज करने का हुक्म आया। तो इसलिए यहाँ पे 2 किबले हैं इस मस्जिद में, और इसको मस्जिद किबलातैन बोलते हैं। ये तीसरी मस्जिद है। ये तीसरी मस्जिद जो है वो शहदाई मस्जिद है। यहाँ पर 70 शहदा जो थे वो ग़ज़वाए ओहद, ये सामने जो है ये ओहद का पहाड़ है, और ये मस्जिद शहदा है। यहाँ 70 शहदा जो थे वो ओहद के पहाड़ पे शहीद हुए थे, तो इसके साथ ही उनका कब्रिस्तान है जहाँ पे 70 शहदा को जो था वो उनकी तदफीन की गई थी। और इसके सामने एक बहुत बड़ी ये देखिए मार्केट भी बनी हुई है, ये दुकानें बनी हुई हैं कि मतलब आप पूरी शॉपिंग कर सकते हो। अब तो बहुत डेवलप हो गया। ये शहदा मस्जिद शहदा है, इनके साथ जो है वो शहदा की जो है वो कब्रें हैं, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मस्जिद शहदा है। ये मस्जिद शहदा है। अब मैं बस इस पहाड़ पे चढ़ रही हूँ, क्योंकि चढ़ते चढ़ते मैं बोल भी रही थी, लेकिन वो मैंने बीच में ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत सांस मेरा चढ़ा हुआ था बहुत। क्योंकि मैं बस ये इनकी जंग ऐसे थी कि
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था सहाबा कराम को कि जब तक मैं आपको हुक्म ना दूँ तो आपने जो है वो पीछे नहीं मुड़ना। लेकिन दुश्मनों जो थे, इन दुश्मनों ने शरारत की और वो पलट गए। तो जो सहाबा कराम थे वो समझे कि हम लोगों ने जंग जीत ली है, तो वो भी पीछे को मुड़ आए। जब वो पीछे को मुड़े तो पीछे से दुश्मनों ने हमला कर दिया और सहाबा कराम जो थे वो शहीद हो गए 70। ये ग़ज़वा-ए ओहद का ये पहाड़ है, मतलब यहाँ पे वो जंग हुई थी और ये मुसलमान हार गए थे बस दुश्मनों की चालाकी की वजह से। ये देखें कितनी खूबसूरत ये मस्जिद लग रही है माशाल्लाह। और ये नीचे दुकानें हैं, यहाँ से आप बस बासानी जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। अब तो हर मस्जिद के आगे उन्होंने बनाई हुई है। ये जनरेटर है जो मतलब पूरी सप्लाई कर रहा है बिजली यहाँ पर दुकानों वगैरह को। ये कब्रिस्तान है उस ओहद के पहाड़ के सामने मस्जिद शोहदा के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे 70 जो सहाबा कराम थे उनकी कब्रें हैं और इन्होंने जाली लगा के जो है वो कवर किया हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ज़ियारा के लिए आप जो है वो ज़रूर जाएं यहाँ पर। उसके बाद हमने इशा की नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, क्योंकि इशा की अज़ान हो चुकी थी। और ये मस्जिद के अंदर का जो था वो व्यू था औरतों वाली साइड पे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिदें हैं माशाल्लाह। ये आदमियों की तरफ का व्यू है, ये तो मेरे बच्चों ने बनाई है वीडियो। ये मस्जिद शोहदा अंदर से है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, और ये मस्जिद अबू बकर सदीक के नाम से ये मस्जिद है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के बिल्कुल 367 गेट से आप निकलो तो ये सामने आपको नज़र आती है। और उसके साथ ही जो है इन्होंने एक वॉक बनाई हुई है। मस्जिद अबू बकर सदीक की बैक साइड है, वो देखें सामने मस्जिद नबवी है। ये एक वॉक बनाई है, बहुत ज़बरदस्त है। ये इसके राइट लेफ़्ट जो है वो सारी शॉप्स हैं। कुबा फ्रंट के नाम से ये एक मार्केट है, मतलब इतनी बड़ी वॉक है। ये वॉक ऐसे बनाई है, देखें राइट लेफ़्ट शॉप्स हैं और ये मस्जिद, और ये वॉक मस्जिद कुबा तक जाती है। और नेक्स्ट ज़ियारत जो है ये 7 मॉस्क हैं। बेसिकली ये 6 मॉस्क हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के फासले पे मस्जिद क़िबलतैन है, जिसकी वजह से इसको 7 मॉस्क बोलते हैं। और यहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी, तो ग़ज़वा खंदक के मौका पे जो थे वो हर जो मतलब बड़ा था उसने एक एक जो था वो स्टेशन संभाला हुआ था। और जो स्टेशन संभाला हुआ था तो फिर वो वहीं पे ही नमाज़ पढ़ता था। और वो नमाज जहाँ पे पढ़ता था फिर वो वहीं पे छोटी सी एक मस्जिद बना ली थी ग़ज़वा खंदक के मौका पे। तो इस वजह से इसको 7 मॉस्क भी बोलते हैं। एक इसमें से सलमान फ़ारसी मॉस्क है, एक इसमें अबू बकर सदीक मॉस्क है, उमर बिन ख़त्ताब मॉस्क है, अली बिन अबी तालिब मॉस्क है, और एक फ़ातिमा ज़हरा की मॉस्क है। जो फ़ातिमा ज़हरा की मॉस्क तो जो शहीद हो गई है, ये फ़तह मॉस्क है। यहाँ पे सूरत फ़तह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुई थी और ये वो मस्जिद है। यहाँ पे हमने 2 नफल भी पढ़े थे और लोग भी पढ़े थे नफल। बाकी जो हैं वो कुछ मस्जिदें ऐसी हैं कि जो बहुत मतलब पुरानी हो चुकी हैं, कि जहाँ पे जो है वो मतलब आप बाहर से ज़ियारत कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। ये फ़तह मस्जिद है, यहाँ पे लोग जाके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये मस्जिद फ़तह, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। असल में बेसिकली तो ये 6 मस्जिदें हैं, लेकिन एक मस्जिद जो है वो मस्जिद क़िबलतैन बीच में शामिल की थी उन्होंने ना। ये फ़ातिमा ज़हरा की मॉस्क है। और नेक्स्ट ज़ियारत के लिए हम हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। वो भी बहुत बुसीदा हो चुका है, तो उन्होंने वो मतलब बाहर जो है वो बाउंड्री वॉल लगाई हुई कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये उनका घर था हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का। हम सिर्फ बाहर से ही ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही बुसीदा हो चुका है। ये उनके हाउस की जो है वो ज़ियारत है। डोर भी इवन के जो हैं वो बहुत नीचे तक हो चुके हैं। ये देखें, आपको हालत भी नज़र आ रही होगी उनके घर की।
और ये हज़रत सलमान फ़ारसी का कुआं है। कुआं तो बेसिकली इन्होंने बाहर से देखें ये बाउंड्री वॉल लगा दी है, लेकिन अंदर से इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम किया है कि वहाँ से जो है वो पाइपलाइन जाती है और ट्यूबवेल एक लगाया हुआ है, वहाँ से मतलब पानी खींच के जो है वो कुएं से पानी खींच के जो है वो पूरे बाग को जो है वो सप्लाई करते हैं। क्यारियाँ छोटी छोटी बनाई हुई हैं, वो भी मैं आपको आने वाली क्लिप में दिखाऊंगी। ये देखें ये इन्होंने उधर से उनके कुएं से जो है वो पाइप निकाला हुआ है कि सिस्टम लगाया हुआ है कि ट्यूबवेल लगा के जो है वो सप्लाई करते हैं पूरे बाग को पानी। अंदर मछलियाँ भी हैं इसके अंदर छोटी छोटी, ये क्यारियाँ बनाई हुई हैं जो पूरे बाग को पानी यहाँ से सप्लाई होता है। खुदा ताला की कुदरत, कितने 100 साल जो है ये पुराना बाग है और माशाल्लाह अभी भी वैसे ही ये फल देता है जैसे पहले ज़माने में देता था। हज़रत सलमान फ़ारसी हिजरत कर कर आए थे, उनके पादरी ने उनको बोला था कि तुम अमूरिया जाओ। जब उनका विसाल का टाइम आया तो अमूरिया चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक पादरी की बहुत खिदमत की। 3 साल बाद जब उनके विसाल का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मदीना की तरफ, यसरफ की तरफ जो है वो एक अल्लाह का नबी आएगा, तो तुम उसके पास पहुँच जाओ। तो उन्होंने कहा कि उनकी क्या निशानियाँ हैं, तो ताकि मैं धोखा ना खा जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि उनकी 3 निशानियाँ हैं, वो सदका नहीं लेंगे, हदिया लेंगे और उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो नबी की तलाश में जो है वो यसरफ की तरफ चल पड़े। एक काफ़िले के साथ शामिल हुए पर उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक यहूदी के पास उनको बेच दिया। फिर वो मदीना पहुँचे तो उसका जो था वो एक बाग था जहाँ पे वो खजूरें जो थे उसकी मतलब देखभाल करते थे खजूरों के बाग की। तो उनको बड़ा इंतज़ार था कि मदीना में जो है वो कब उस नबी का जो है वो नज़ूल होगा। एक औरत पास से गुजरी तो उन्होंने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो फ़लाँ जगह जो है वो बैठते हैं। तो ये खजूरें लेके नबी के पास आए, आका दो जहां के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन सदका के तौर पे ना खजूरें लेके आए, लेकिन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ख़ुद नहीं खाई, सहाबा कराम में तकसीम कर दी। एक निशानी पूरी हो गई। फिर दूसरी निशानी, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें हदिया की नीयत से लेके गए तो उन्होंने खा ली। दूसरी निशानी पूरी हो गई। उन्होंने फिर दावत दी कि आप मेरे मालिक के बाग में ज़रूर आए। यहूदी के बाग था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों बाद फिर उस बाग में आए तो वो आगे पीछे उनके हो रहे थे हज़रत सलमान फ़ारसी, तो कि मैं उनकी मोहर नबूवत देख सकूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोले, तुम क्या तलाश कर रहे हो? तो वो रो पड़े। वो कहते कि मैं ऐसे ऐसे इतनी जो है वो मतलब तकलीफ़ के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ नबी की तलाश में, तो एक निशानी बाकी रह गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई। उन्होंने कहा, लो तुम देख लो, तुम मोहर नबूवत तलाश कर रहे हो। तो उन्होंने उनको पीठ से जो है लगा लिया हज़रत सलमान फ़ारसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको चूमा बहुत ज़्यादा, और वो ईमान ले आए। हज़रत सलमान फ़ारसी के मालिक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इसकी क्या कीमत है कि मैं इसको ग़ुलाम को आज़ाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 300 दरख्त जो हैं आपने खजूरों के यहाँ पर लगाने हैं और वो फ़ौरन फल दें और 40 औंस सोना देना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त अपने हाथ से यहाँ पर लगाए और जो कुछ दिनों बाद ही फल देने लग गए और 40 औंस सोना दे के हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवा लिया। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी की स्टोरी। अल्लाह ताला हमें भी इतना कामिल यकीन वाला बनाए कि देखें वो किस तरह अपना घर छोड़कर किस तरह उन्होंने हिजरत की, अमूरिया गए, फिर यसरफ आए, वहाँ पादरियों की तो आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको उनकी मंजिल दिखा दी कि ये होता है आशिक रसूल। अल्लाह ताला हमें भी सच्चे दिल से जो है वो इस्लाम पे चलने की तौफीक दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर, ग़म आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।